हेलो गाइस, मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल NS टीचिंग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में एक शानदार ट्रिक्स लेकर के आए हैं। एक शानदार ट्रिक्स बताने वाले हैं जो आप उस ट्रिक्स की सहायता से किसी भी संख्या का घन यानी क्यूब रूट ज्ञात कर सकते हैं, वो भी 2 से 3 सेकंड में। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जब हम किसी संख्या का घन ज्ञात करते हैं यानी क्यूब ज्ञात करते हैं तो उनका इकाई संख्या क्या होता है। यहाँ लिख चुके हैं संख्या का इकाई अंक और घन संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस ऑफ नंबर, यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब नंबर। कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम संख्या 1 का क्यूब करते हैं तो उनका इकाई संख्या कितना होता है, 1 होता है। संख्या 2 का क्यूब करते हैं कितना होता है, उसका 8 होता है। 3 का 27। लेकिन देखिए 3 का जब क्यूब किए तो हमको उनका जो घन किए हैं घन संख्या क्या प्राप्त हुआ है, 27 हुआ है। तो 27 बताइए, 27 में जो है इनकी यूनिट प्लेस बोले तो इकाई संख्या कौन सा है, 7 है। इसी तरह से यहाँ लिख चुके हैं यूनिट प्लेस ऑफ नंबर, यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब नंबर। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब करेंगे तो उनकी इकाई संख्या 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9। ठीक है। मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि हम संख्या मान लीजिए हम 542 का वर्ग क्यूब करते हैं, 542 का क्यूब करेंगे तो क्यूब करने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त होगा घन संख्या, उन घन संख्या का जो हो यूनिट प्लेस यानी इकाई संख्या क्या होगा। तो देखिए आप इनकी इकाई संख्या कितना है, जिन संख्या का हम घन कर रहे हैं यानी क्यूब कर रहे हैं उनकी इकाई संख्या कितना है, 2 है। तो इसमें देखिए 2 तो 2 बड़ा में कौन संख्या आता है, 8 आता है। यानी इनका इकाई घन संख्या घन करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उनका यूनिट प्लेस नंबर कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। देखिए 2 में 8 है तो आपको किसी भी संख्या का जब आप क्यूब रूट्स ज्ञात कीजिएगा ट्रिक्स की सहायता से, तो आपको ये पढ़ना जरूरी होगा कि किन संख्याओं का जब क्यूब करेंगे तो उनकी इकाई संख्या यानी कि यूनिट प्लेस नंबर कौन सा होगा। ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आपको ये बहुत ही काम आएगा किसी भी संख्या का क्यूब रूट्स ज्ञात करने में। चलिए इसको मिटाते हैं कि घन संख्या क्या होती है। कि जब किसी संख्या की घातांक 3 होती है, जब किसी संख्या की घातांक 3 होता है तो वो कौन संख्या होता है, वो क्यूब होता है। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपका x ये और x का घातांक कितना है, 3 है। तो x का घातांक 3 का मतलब हुआ कि x गुना x। ठीक है, ये आपको हो गया, इसका मतलब हुआ। जैसे मान लेते हैं कि आप मान लीजिए आपको है 5 है, 5 का क्यूब करना है, 5 का हमको क्यूब निकालना है। तो 5 का क्यूब देखिए इसमें क्यूब कितना 3 है तो 5 क्या करेंगे, 3 बार गुना कर देंगे। तो 5 गुना 5 कितना हो गया, 5 है 25, 25 5 125 हो गया। यानी 5 का क्यूब कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है। चलिए अब बताते हैं कि जब इनका अगर कहेगा हमको क्यूब रूट्स यानी घनमूल ज्ञात करने के लिए, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमको रूट में दे दिया आपको कि 125 दे दिया है और कह रहा है 125 का क्यूब रूट ज्ञात करने के लिए। तो क्यूब रूट किस तरह से हम ज्ञात करेंगे, इनमें देखिए इनमें क्या करना होता है कि फैक्टर मेथड से आपको इसका अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। ठीक है। और उसमें 3 संख्याओं का पेयर्स बनाना होगा, 3 संख्याओं का पेयर्स बनाना होगा। और पेयर्स बना करके क्या करना होगा, जिन संख्याओं का पेयर्स बन जाएगा उसमें से एक संख्या को बाहर कर लेंगे। ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि इनका क्यूब रूट्स ज्ञात कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 5 गुना 5। देखिए इसमें 3 संख्या का पेयर्स बन गया यानी जोड़ा बन गया। 3 में से आप एक संख्या को क्या करिएगा, बाहर निकाल लीजिएगा। तो कितना आ जाएगा आपको, यानी 125 का क्यूब रूट कितना होगा, 5 होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। चलिए ये तो आसान तरीका से 3 डिजिट का था तो आप इतना ज़्यादा आसान तरीका से निकाल लिए हैं। अगर डिजिट अगर आपको 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, तो आप कैसे ज्ञात करिएगा, मैं आपको एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल तो आपको सॉल्व करके बताते हैं। चलिए एग्जाम्पल तो हम लिख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 42 18 75 का, सॉरी ऊपर आपको नहीं दिखाता होगा ये क्योंकि बोर्ड मेरा यहीं तक है। ठीक है। 42 इनका आपको क्या करना है, क्यूब रूट ज्ञात करना है। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं
दूसरा एग्जांपल ये ले लिए हैं, चलिए तीसरा एग्जांपल में लेते हैं। इनका क्या करना है, क्यूब रूट ज्ञात करना है। चलिए चौथा एग्जांपल लेते हैं। इनका क्या करना है, क्यूब रूट ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए कैसे ज्ञात करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इनमें आपको संख्याओं का पेयर्स बनाना होगा। क्या बनाना होगा, इनमें संख्याओं का पेयर्स बनाना होगा। पेयर्स बोले तो जोड़ा बनाना होगा। कितना का बनाइएगा, तीन तीन संख्या, तीन तीन डिजिट का क्या बनाना है, पेयर्स बनाना है। चलिए इसमें पेयर्स बनाते हैं। बन गया, तीन तीन का पेयर्स बन गया। अब देखना है कि जो अंतिम वाला जोड़ा है तीन संख्या का, उनकी इकाई संख्या कितना है, उनकी इकाई संख्या कितना है। तो इनमें देखिए 5 है, कितना है, 5 है। अब ये बताइए कि 5 जब हम किन संख्याओं का जब हम क्यूब करते थे तो उनकी इकाई संख्या 5 होता था। तो अब इसमें देखिए 5 किसमें है, 5 इसमें है ना, यानी 5 का जब क्यूब करते थे तो उनकी इकाई संख्या कितना आता था, 5 आता था। तो आप 5 को यहाँ पे लिख लीजिएगा, लिख लीजिए 5 यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब 3 डिजिट को क्या करना है, अपने इसको भूल जाना है, माइंड से इसको डिलीट कर दीजिए। 3 डिजिट को भूल जाइए। बच कितना गया आपको, 421 बच गया। कितना बच गया, 421 बच गया। अब ये बताइए 421 जो है किन दो संख्याओं के घन के बीच में है, बोले तो क्यूब के बीच में है। अब बताइए, देखिए 421 कितना है, 421 है। यहाँ देखिए 343, 512, तो 343 और 512 के बीच में है। कितना के बीच में है, ये आपको 343 और 512 के बीच में क्या है, 421 है। कितना है, 421 है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए इसकी इकाई संख्या देख लीजिए कि 5 जो है किन संख्याओं के इकाई अंक में इकाई अंक है, तो 5 का ही है, 5 लिख दिए। ठीक है, उनके बाद बच गया कितना, 421। अब देखना यह है कि 421 किन दो संख्याओं के घन के बीच में है। तो आपको कौन कौन है, और संख्या आपको है कितना, 7 और 8 है। यानी 7 का क्यूब कितना है, 343 है, और 8 का क्यूब 512 है। यानी 343 और 512 के बीच में है। अब इसमें देखिए, अब वर्ग वाला इसमें दिमाग नहीं लगाइएगा कि वर्ग में क्या करते थे हम, दोनों संख्याओं के बीच का, सॉरी वर्ग में नहीं, स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल में, उनमें हम संख्याओं का दो संख्याओं में उन दोनों बीच का डिफरेंस देखते थे कि जिसके बीच डिफरेंस कम होगा वो संख्या बढ़ेगा। वो दिमाग इसमें नहीं लगाइएगा। अगर आप लोग अगर वर्गमूल वाला वीडियो नहीं देखे हैं कि वर्गमूल हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, वो भी 2 से 3 सेकंड में, तो मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उनसे आप ज्ञात कर, उनसे आप वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, खाली ये देखना है कि किन दो संख्याओं के घन के बीच में है। और देख लिए तो हमेशा क्या कीजिएगा, जो कम वाला होगा ना, कम वाला, अधिक वाला आप उधर वाला को भूल जाइएगा, उधर वाला को भूल जाइएगा। जो कम वाला है वो कम वाला आप लिख लीजिएगा। तो कम वाला बताइए कितना है, 343 है। तो 343 किस संख्या का क्यूब है, वो आपको 7 का है। आप यहाँ 7 लिख लीजिए, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताते हैं किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। एक बार में नहीं, 2 बार में जरूर समझ, 2 बार में नहीं, 3 बार में जरूर समझ में आएगा, और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आप क्या करना है, इसका भी हमको क्या करना है, क्यूब रूट्स ज्ञात करना है। तो इनमें आप क्या कीजिएगा, इनमें भी आप क्या कीजिएगा, संख्या का बोले बनाइएगा, क्या पेयर्स बनाइएगा। क्या बनाइएगा, पेयर्स, बोले तो जोड़ा बनाइएगा। इसमें देखिए बन गया जोड़ा, बन गया। अब ये बताइए कि इनकी इकाई संख्या कितना है, 4 है। तो बताइए कि किन संख्याओं का जब हम क्यूब करते हैं तो उनका इकाई संख्या 4 आता है। अब यहाँ देख लीजिए कितना है, 4 देखिए किसमें है, इसमें है, 4 में ही है। यानी कि जब संख्या का इकाई अंक 4 होता है और उन संख्या का जब हम क्यूब करते हैं तो उनका इकाई संख्या कितना होता है, 4 ही आता है। तो 4 आता है, तो अब किसका है, 4 का है ना, तो आप यहाँ पे 4 लिख लीजिए। ठीक है, अब 3 संख्या को अपने माइंड से भूल जाइए। ठीक, बच कितना गया आपको, 157, 157। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 157 लिख लीजिए। अब ये देखना है कि ये किन दो संख्याओं के घन के बीच में है। कितना है, 157 है। तो देखिए 157, यहाँ आपको कितना है, 125 है और 216 है। यानी 125 और 216 के बीच में है। किसमें है, 125 और 216 के बीच में है। यानी 125 और 216 के बीच में क्या है, 157 है। ठीक है, अब क्या करना है, ये आपको बोले थे कि उधर वाला को भूल जाइएगा, यानी अधिक वाला को भूल जाइएगा, और कम वाला जो होगा ना वो आप लिख लीजिएगा।
ये इसलिए करते हैं कि देखते हैं कि किन दो संख्याओं के घन के बीच में है, ठीक है ना। अब इसमें कम वाला कौन है, 125 है, तो 125 किसका क्यूब है, वो 5 का है, ठीक है। तो आप 5 लिख लीजिए यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये कितना आसान तरीके से ज्ञात करते हैं क्यूब रूट्स। चलिए तीसरा एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताते हैं। इसमें भी क्या करना है, आपको पेयर्स बनाना है। चलिए ये आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है। बोलिए, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो पेयर्स बनाएंगे। चलिए पेयर्स बनाते हैं, बना दिए पेयर्स। यहाँ तो पेयर्स नहीं बना 3 संख्या का, 2 ही संख्या है, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए कि जब 3 संख्या का पेयर्स यानी जोड़ा बनाए, तो इनकी जो लास्ट का जो पेयर्स मतलब जोड़ा संख्या है, उनका इकाई संख्या कितना है, 8 है। अब बताइए कि किन संख्याओं का जब हम क्यूब करते हैं तो उनकी इकाई संख्या यानी यूनिट प्लेस नंबर 8 होता है। देखिए 8 किस में है, यहाँ 8 इसमें है, इसमें है, यानी 2 का जब संख्या का इकाई अंक 2 होता है तब उनकी इकाई यूनिट प्लेस कितना होता है, उनकी इकाई संख्या 8 होता है। तो 8 यहाँ 8 है, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का है, तो आप यहाँ 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब 3 संख्या को अपने माइंड से भूल जाइए, अपने माइंड से भूल जाइए। अब देखना यह है कि 74 जो है किन 2 संख्याओं के घन के बीच में है, तो बताइए किन 2 संख्याओं के घन के बीच में है। अब यहाँ आप देख लीजिए 74, ये आपको 64 हो गया, ये 125 हो गया, यानी 64 और 125 के बीच में है। किस में है, 64 की 74 बच गया ना आपको, 74, ये आपको हो गया 64 और 125 के बीच में कौन संख्या है, 74 है। तो आपको क्या बोले कि केवल देखना है कि किन 2 संख्याओं के घन के बीच में है, लेकिन क्या करना है कि आपको अधिक वाला को भूल जाना है और कम वाला क्या करना है, हमेशा लिख लेना है। तो कम वाला कितना है, 64 है, 64 किसका क्यूब है, तो 64 आपको हो गया किसका क्यूब, 4 का क्यूब है, तो आप यहाँ पे 4 लिख लीजिए, यह आपका आंसर हो जाएगा 42, ठीक है। चलिए लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करके बताते हैं। देखिए इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले संख्या का क्यूब पेयर्स बनाना, क्या बनाना है, सबसे पहले संख्या का क्या बनाना है, पेयर्स बनाना है। पेयर्स बना करके देखना है कि उनकी इकाई संख्या कितना है, और इकाई संख्या जब देख लेंगे तब देखना है कि उन जो इकाई संख्या है ना, ऐसा कौन संख्या है जिनका हम क्यूब करते हैं तो उनका भी यूनिट प्लेस कितना होता है, 8 होता है। बताइए इसमें 8 कहाँ है, सॉरी ये तो हो गया है ना, ये देखना है ना, 9 है, कितना है, 9 है। तो बताइए 9 किन संख्या का क्यूब करते हैं तो उनके यूनिट प्लेस नंबर 9 होता है। देख लीजिए 9 किस में है, और 9 यहाँ है, किसमें है, यानी कि 9 का ही जब संख्या का इकाई अंक बोले तो यूनिट प्लस नंबर जब 9 होता है तो उन संख्या का यूनिट प्लस नंबर भी क्या होता है, 9 ही होता है, ठीक है। तो 9 लिख लीजिए आप यहाँ पे, 9 आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब 3 संख्या को आप भूल जाइए, अपने माइंड से उसको क्या करना है, डिलीट कर देना है। बच कितना गया आपको, 117 यानी 117 बच गया। अब देखना है कि 117 किन 2 संख्याओं के बीच में है, किन 2 संख्याओं के घन के बीच में है। तो देखिए कितना है आपको यहाँ पे 125 और 216, कितना है 125 और 216, तो 125 से कम ना है 117, यानी कि 64 और 125, कितना 64 और 125 के बीच में कितना है, 117 है। तो आपको क्या बोले थे कि अधिक वाला को छोड़ देना है और कम वाला को लिख लेना है। केवल ये देखना हमको है कि किन 2 संख्याओं के घन के बीच में है, ठीक है। तो इसमें देखिए 64 और 125 के बीच में ना है, तो 125 ज़्यादा वाला है और 64 कम वाला है, तो 125 को आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए। जो 64 है ना कम वाला, उनको लिख लीजिए। तो 64 बताइए किन संख्या का क्यूब है, वो 4 करना है, तो आप यहाँ पे 4 लिख लीजिए ना, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, आपको परफेक्ट आंसर आएगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। आप कैलकुलेटर पर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से तो कहीं मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सटीक ट्रिक्स है। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। और ये ट्रिक्स अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा कर भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से हम कोई भी और वीडियो अगर अपलोड करते रहें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।